आज की वीडियो में हम बात करेंगे बेस्ट किचन फिनिशेस मटेरियल। किचन के बाहर फिनिशिंग जो मटेरियल है वो कौन सा लगाए, कौन सा कितने का प्राइस का बैठेगा, कौन सा अच्छा ब्रांड है, कौन सा कलर लगा सकते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन के जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। पहला है लेमिनेट फिनिश, पुराने जमाने में इसको माइका बोलते थे। दूसरा है एक्रिलिक फिनिश जो बहुत ही ग्लॉसी है, जो बहुत ही रिफ्लेक्टिव फिनिश होती है। तीसरा हम पीयू फिनिश के बारे में बात करेंगे, लोकल लैंग्वेज में इसको डिको भी कहते हैं और कई लोग लैकर्ड पेंट फिनिश भी बोलते हैं। चौथा ऑप्शन से आपको प्योर वुड शटर जो बहुत ही प्रीमियम लगती है जब आप लग्जरी किचन करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लेमिनेट शटर की। तो इसमें मैट ग्लॉसी फिनिश, हाई ग्लॉसी आता है और किचन में हाई ग्लॉसी फिनिश लेना है अगर लेमिनेट यूज करते हो तो, जिसकी फिनिशिंग बहुत ज्यादा अच्छी होती है और यह रेंज में सबसे इकोनॉमिकल है, लॉन्ग लास्टिंग है और बहुत टाइम में चलता आ रहा है। तो इसको प्रोज एंड कॉन्स की बात मैं कर लूं तो इसका प्रोज सबसे बड़ा यही है कि यह पूरी रेंज में कॉस्ट इफेक्टिव है। तो इसकी शटर कंप्लीट होकर समवेयर अराउंड 300 टू 600 रुपीज तक बन जाती है, डिपेंडिंग ऑन रेंज टू रेंज, कलर टू कलर, फिनिश टू फिनिश। इसमें आपको एज बेंडिंग का ऑप्शंस होता है, जो मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। 3D एज बेंड, पीवीसी एज बेंड, जो आप कलर सिलेक्ट करोगे उसी के सिमिलर आपको एज बेंड भी सिलेक्ट करने पड़ेंगे। हाई ग्लॉसी बहुत ज्यादा रिफ्लेक्टिव होता है जो इजी टू क्लीन एंड मेंटेन बना देता है। लैमिनेट के अंदर आपको पीयू फिनिश ऑप्शन भी देखने को मिलेगा जो उतनी ज्यादा रिफ्लेक्टिव नहीं होती है जितनी ज्यादा आपको हाई ग्लॉसी होती है, पर यह आपको अलग टेक्सचर फिनिश देती है, तो आपको भी आप अपने किचन में यूज कर सकते हो। देन शिफॉन फिनिश आती है, इसमें जिसको भी किचन में रिकमेंड नहीं करती हूँ उतना ज्यादा, क्योंकि मेंटेनेंस थोड़ा ज्यादा मांगती है। वार्डरोब और स्टोरेज यूनिट के लिए ठीक है। फिर अगला फिनिश लेमिनेट में जो मैं है वो है सिल्की मैट। इसमें भी आप देखेंगे ये बहुत मैट और मॉडर्न लुक देता है, नॉट फॉर किचन, वार्डरोब में यूज कर सकते हो। देन आता है जीरो फिनिश, ये बिल्कुल वुडन फिनिश जैसी होती है। तो टोटली 5 फिनिशेस लेमिनेट को देखने को मिलती है। आपके डिजाइन एंड ओवरऑल फिनिश पर डिपेंड करता है आप कौन सा ले रहे हो। अब इसके कॉन्स की बात करें तो ज्यादा नहीं है इतने, पर फिर भी इकोनॉमिकल रेंज का है, मेंटेनेंस रखनी पड़ती है, इसलिए हाई ग्लॉसी सिलेक्ट करें मॉड्यूलर किचन में। इसमें टेक्सचर और मैट फिनिश में जा रहे हो, इसमें मेंटेनेंस ज्यादा हो सकती है, इसलिए हाई ग्लॉसी में मेंटेनेंस नहीं है तो बहुत आसानी से साफ हो सकती है। और कॉन्स बोलूंगी तो अगर आप बहुत ही एस्थेटिकली किचन देख रहे हो, तो बहुत रिफ्लेक्टिव किचन देख रहे हो, तो इसको इतना रिफ्लेक्शन उतना ज्यादा नहीं होता है जितना नेक्स्ट मटेरियल में एक्रेलिक में बताऊंगी उसका होता है। तो यह कौन से प्रोज तो आप समझ ही गए हैं। लोगे की कॉस्ट इफेक्टिव है, लॉन्ग लास्टिंग है, बहुत वैरायटीज में कलर ऑप्शंस भी अवेलेबल है, तो बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं लोग, इसलिए इकोनॉमिकल किचन के लिए मैं बात करूं तो ये सबसे बेस्ट है। अब इसमें ब्रांड्स कौन कौन सी अच्छी है अगर तो देखा जाए तो सबसे वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड और काफी लंबे समय तक मार्केट में है वो है मरीनो रॉयल टच, जो बहुत ही अच्छा ब्रांड है, बहुत सारे कलर ऑप्शंस के साथ। वेलमिका है जो रियली गुड पेस्टल्स कलर के साथ आती है। बहुत सारे और भी ब्रांड्स है जैसे वॉलेक्स, वर्गो एक्सेट्रा। और आपको ब्रांड्स के साथ कुछ चीजें चेक करनी है, वो है कि कितनी थिकनेस का आता है। ये कैसे, कोई भी ब्रांड्स में यह 0.8 mm का आता है। 0.8 mm मैं रिकमेंड नहीं करती हूँ किचन में, एटलीस्ट 1 mm या 1.5 mm का आप लेमिनेट लगाएंगे तो हर ब्रांड का जो रहता है वो 0.8 mm का कैटलॉग अलग होता है, 1 mm का कैटलॉग अलग होता है, 1.5 mm का कैटलॉग अलग होता है और उनके प्राइसेस डिफर करते हैं जैसे जैसे उनकी इंक्रीज होती है, फिर टेक्सचर चेंज होता है। तो बहुत सारी चीजें जो होती है लेमिनेट्स के बारे में देखा जाए तो लेमिनेट्स को मैं समराइज करके मैं आपको बताती हूँ। तो अगर आप बजट फ्रेंडली ऑप्शन देख रहे हैं, लो मेंटेनेंस ऑप्शन देख रहे हैं और बहुत वेराइटीज ऑफ ऑप्शन पर जा रहे हैं तो आप इसमें एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेमिनेट बहुत अच्छा मटेरियल है, बस ध्यान रखिए कि अगर लो मेंटेनेंस चाहिए तो हाई ग्लॉसी पर जाए इन कंपैरिजन ऑफ टेक्सचर ऑप्शन। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे मटेरियल के बारे में, तो वो है एक्रिलिक। बहुत ही ज्यादा रिफ्लेक्टिव मटेरियल है, बहुत प्रीमियम मटेरियल है और आज के टाइम में बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग है। अगर आपको छोटी स्पेस है और आप चाहते हैं कि आपके किचन बड़ा दिखे, रिफ्लेक्टिव दिखे, तो आप सही लाइटें लगा सकते हैं तो एक्रेलिक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर बेसिक अगर बोलूं तो रिफ्लेक्शन जो एक्रेलिक की लाइन है वो बहुत ही ज्यादा क्लियर होती है इन कंपैरिजन ऑफ लेमिनेट।
जब आप लाइट के अगेंस्ट रखेंगे तभी आपको पता चलेगा। एक्रेलिक बहुत ज्यादा क्लियर एंड मिरर फिनिश वाला लुक देता है इन कंपैरिजन ऑफ लेमिनेट। साइड बाय साइड रखकर भी उतना पता नहीं चलता है फिनिशिंग पर हाँ, जब आप रिफ्लेक्शन देखते हैं तो फैक्ट्री फिनिश में लेमिनेट और एक्रिलिक दोनों में डिफरेंस पता चलेगा। अब एक्रिलिक लगाते वक्त कौन सी चीजें को ध्यान रखना पड़ता है, क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है। प्रोज तो यह है कि बहुत ही हाईली रिफ्लेक्टिव है, छोटे किचन के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा मटेरियल है क्योंकि वो किचन को बड़ा फील कराता है। लो मेंटेनेंस है और आज के टाइम पर कुछ कंपनी इसको एंटी स्क्रैच भी बना रही है, तो यह बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब इसमें इन कंपैरिजन अगर मैं लैमिनेट देखूं तो इसमें टेक्सचर ऑप्शन ज्यादा नहीं है, कलर ऑप्शंस भी कहीं ना कहीं तक लिमिटेड है, पर जितने भी है काफी प्यारे हैं, अच्छे हैं। ट्रेंडिंग कलर ऑप्शन देखने को अवेलेबल है इन कंपैरिजन ऑफ योर लैमिनेट। एक्रिलिक मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। एक्टिवली जो मिड रेंज के किचन है जो हम बना रहे हैं वो है मॉडर्न फील चाहिए या नया कंटेम्प्रेरी फील चाह रहे हो तो वहां पर आप एक्रेलिक यूज कर सकते हो। बट इसी की कॉन्स की बात करें तो आप एक्रेलिक, क्योंकि जैसा हमने बात करी थी कि एकदम ग्लॉसी फिनिश है, तो यह बोला जाता है कि ये एंटी फिंगरप्रिंट है, पर ग्लॉसी होने की वजह से इसमें फिंगरप्रिंट दिखते हैं। अगर आप रेगुलरली यूज कर रहे हो बहुत इजी टू क्लीन एंड साफ आराम से हो जाता है, पर दिखते भी नहीं है, तो आपको यह चीज ध्यान रखनी है। और दूसरा कॉन्स क्या है कि ये थोड़ा एक्सपेंसिव है। अगर आप बजट फ्रेंडली किचन ले रहे हो तो इसको अवॉइड कर सकते हो क्योंकि यह आपको 20 to 25% आपको लेमिनेट से महंगा पड़ेगा। हाई ग्लॉसी लेमिनेट से महंगा है। अगर आप रिफ्लेक्शन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो एक्रेलिक स्किप कर कर लेमिनेट पर भी जा सकते हो। इसमें भी लेमिनेट्स की तरह अलग अलग ऑप्शंस आते हैं। 1 mm से स्टार्ट हो जाता है, 1.5 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, इवन 5 mm की भी एक्रेलिक आज की तरीके से मार्केट में अवेलेबल है। और जितना ज्यादा एक्रेलिक लोगे उतनी कॉस्टिंग बढ़ेगी और उसका रिफ्लेक्शन और ज्यादा बढ़ता जाएगा और लग्जरियस किचन लगता जाएगा। तो यह पहले के टाइम में लेकर्ड ग्लास, बैक पेंटेड ग्लास मार्केट में आते थे। अब एक्रेलिक उस मार्केट को पूरा खत्म कर कर एकदम आगे ज्यादा बढ़ चुका है और ये कम्प्लीटली ज्यादा यूज हो रहा है मार्केट में। और इससे कुछ अच्छे ब्रांड जो मार्केट में आज के टाइम में अवेलेबल है वो है अलीमो, गियानो, यूरो, पैटिक, प्रतीक, राहु। इससे आगे जब हम बढ़ते हैं तो लेमिनेट और एक्रिलिक से ऊपर जो मॉडर्न टेस्ट वाले लोग हैं उसे यूज करते हैं, पर जितना ट्रेडिशनल टेस्ट है, ट्रेडिशनल किचन बनाना चाहते हो उससे सीमलेस लुक मिलता है, इवन वो इतने भी ग्रूव्स बना ले, यह ऑप्शन बेस्ट है। वो है पीयू पेंटेड शटर। यह शटर एचडीएचएमआर बेस से बनता है और इसको पीयू पेंट किया जाता है। पेंट में इतने ऑप्शंस बहुत ज्यादा अवेलेबल है जिसमें आपको मल्टीपल ऑप्शंस के कलर है जिनके थ्रू आप सिलेक्ट कर सकते हो और पीयू फिनिश करवा सकते हो। और ऐसे ट्रेडिशनल किचन जब आपको बनाने होते हैं तब पीयू फिनिश इज बेस्ट टू डू। इसमें आप कितने भी ग्रुप्स कीजिए वो पेंट हो जाता है और जिसमें आपको सीमलेस लुक आता है। अब यह पेंट है तो आप पूछोगे वाटरप्रूफ होगा कि नहीं, इजी टू मेंटेन होगा कि नहीं, ये सारी चीजें आती है। तो इसलिए आपको यह पेंट है वो आपको वेल लेयर्ड पेंट कराना होता है। 5 to 7 लेयर का पेंट इस पे आप कराओगे, प्लस आप इससे अच्छे ब्रांड्स के पेंट को प्रेफर करेंगे जैसे सिरका और अच्छी भी ब्रांड्स है जिससे आप सिलेक्ट कर सकते हो। और आप अपने कोर मटेरियल में कोई भी कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा। अगर आप एचडीएचएमआर लगा रहे हैं तो एमडीएफ मत लगाइएगा क्योंकि वो वाटरप्रूफ नहीं होता है। एचडीएचएमआर हाई डेंसिटी हाई मॉइस्चर रेजिस्टेंस है, तो आप हाई डेंसिटी हाई मॉइस्चर बोर्ड यूज करें। अगर आप पीयू में जा रहे हैं तो एमडीएफ आप अवॉइड करें, अपने किचन में जितना ज्यादा अवॉइड कर सकते हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट मटेरियल की, जो सबसे प्रीमियम और एक्सक्लूसिव मटेरियल है जो आज के टाइम में मार्केट में अवेलेबल है, वो है प्योर वुड। ध्यान रखना मेम्ब्रेन शटर भी आते हैं जिसके पीछे नॉर्मल शटर होता है और फ्रंट में मेम्ब्रेन के थ्रू यह फिनिश मिल जाती है। यह प्योर वुड शटर बहुत ही ज्यादा प्रीमियम लगते हैं। अगर आप ट्रेडिशनल स्पेनिश थीम वाले किचन के लिए यह एकदम ही प्रीमियम लगता है। यह प्योर वुड के ब्लॉक्स आते हैं जिनके ऐसे ज्वाइंट डायरीज बनती है जो बहुत ही सीमलेस लुक और क्लीन रखती है। ये वाटरप्रूफ भी होता है और ये ट्रेटेड वुड है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। थोड़ा एक्सपेंसिव ऑप्शन से बाकी सब बजट में आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेमिनेट एक्स में पड़ता है तो प्योर वुड आपको 2x का ही पड़ेगा। और प्राइस और समराइज में डिस्कशन करूंगी कि कौन से किचन में क्या लगाना है। तो यह बहुत ही एक्सपेंसिव है ट्रेडिशनल किचन के
के लिए आप इसको प्रेफर कर सकते हो। और अगर आप ओवरऑल मुझे पूछोगे कि कौन सा फिनिश मुझे किचन पर लगाना चाहिए, तो मैं कहूंगी कि अगर आप बजट फ्रेंडली ऑप्शंस पर देख रहे हो तो लो मेंटेनेंस तो हाई ग्लॉसी फिनिश इज बेस्ट टू गो। इसमें आप मैच एज बेंडिंग लीजिए, जिससे लगाइए, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत अच्छा प्रीमियम लुक मिलता है अगर फैक्ट्री मेड में जाते हो तो। और अगर आपको प्रीमियम किचन देखना है जिसमें आपको लुक बहुत ही लग्जरियस आए और बहुत रिफ्लेक्शन लुक आए, तो आप एक्रेलिक लगाइए। इसमें मिनिमम आपको रिकमेंड करूंगी कि 1.5 mm की एक्रेलिक लगाना, 1 mm का कोई मतलब नहीं है, और मिनिमम 1.5 mm लगाएंगे। इसके बाद देखेंगे आपका बजट क्या अलाउ करता है, जिसमें आप 2 mm 4 mm 5 mm भी लगा सकते हो। अगर आपको ट्रेडिशनल किचन बनवाना है तो पीयू शटर, यूरोपियन स्टाइल, इटालियन स्टाइल किचन बनाना है तो यह पीयू शटर्स आर बेस्ट अलोंग विथ। अगर आपको स्पेनिश थीम में जाना है तो अगर पसंद है आपको बहुत ज्यादा, तो यह प्योर वुड की शटर पर भी जा सकते हो, जिसके पीछे से आपको वुड दिखे। यह आपके साथ में बहुत ही अच्छा लगेगा और प्रीमियम किचन अलाउ करेगा। और अगर आपकी पॉकेट अलाउ करे तो इसे जरूर लगाइएगा। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।